जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज के साथियों टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे, और इसका साथियों क्लास भी 6 है। ठीक है, टाइप एंड क्लास दोनों है साथियों। आज की क्लास 6 है। और टाइप क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे जब धन अपने का n गुना हो जाए। साथियों, इसको कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसकी का पार्ट नंबर 2 रहेगा, हम लोग देखेंगे क्या है साथियों। अगर पार्ट नंबर 1 आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 का जो है साथियों लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्या कहे, टाइप क्या है साथियों, जब धन T1 वर्ष में T1 वर्ष में अपने का n गुना, ठीक है, और T2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, सवाल देखेंगे, तुरंत समझते चलेंगे साथियों। ये तो हमारी टाइप हो गई। चलिए सवाल पे सीधा चलते हैं। पढ़िए सवाल क्या है। हम लोग कहेंगे भैया एक धनराशि, कोई धनराशि हम लोग मान लेंगे भी, कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी, ठीक है, हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुना हो जाएगी। तो साथियों आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया चलिए अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, हम लोग कहेंगे चलिए क्लास को देखेंगे, थोड़ा सा एक बार पढ़ लिए दोबारा हम समझेंगे। देखिए साथियों, बहुत बड़ा इधर उधर करने से बेहतर है हम लोग सीधे सवाल बात करेंगे, और थोड़े थोड़े करके हम लोग सवाल को सीखेंगे। उसके बाद पहली सवाल सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद साथियों टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। पहले कह रहा है एक धन, ठीक है साथी, क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है, चलिए पढ़िए, कह रहा है एक धन राशि 20 वर्षों में, क्या कोई धनराशि हम लोग क्या मान लेंगे साथी, कोई धनराशि को हम लोग क्या मानते हैं शुरू से, हम लोग कहेंगे भैया कि हम लोग शुरू से ही मान लेते हैं p का मान 1, p बराबर 1। हम लोग क्या मान लिए साथी, एक कह रहा कोई एक धनराशि 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे सीधा साथी लिख लेंगे, ऊपर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे उसे सब सवालों में लिखना है। क्या करना है साथी, सभी सवालों में उसी तरह लिखना है। ठीक है, 20 वर्षों में यानी 20 वर्ष लिख दें साथी, चलिए लिख दिए। क्या कह रहा है, एक धनराशि 20 वर्षों में, एक धनराशि है, एक धनराशि साथियों, चाहे यहाँ 100 भी मान सकते हैं, ठीक है, और चाहे जो भी माने, हम लोग एक माने हैं। ठीक है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जा रही साथियों, कितना हो जा रही है, दुगनी, यानी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एक है, अपने की दुगनी होगी तो कितना होगी, हम लोग कहेंगे भैया 2 हो जाएगी, और क्या होगी, एक धनराशि अपने की दुगनी हो जाती है तो कितनी हो गई, हम लोग कहेंगे भैया 1 से 2 हो गई। अब बताइए 1 से 2 हुई है साथी, तो इसमें ब्याज कितने रुपया है, हम लोग, आप लोग यही बता दीजिए, सवाल खत्म। हम लोग कहें भैया 1 रुपया तो क्या है, हम लोगों का पी बोले तो प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन, 2 रुपया हो जाती है, 1 से 2 गुना हो गई, जाती है तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, इसको तो हम कल भी पढ़े थे कि यही हो जा रहा है, तो अमाउंट हो जा रहा था। जब इसमें से 2 में से जब साथी हम एक क्या करते थे, मूलधन घटा देते थे, तो जो बचता था अमाउंट में मूलधन घटाने के बाद वही ब्याज होता था। हम लोग कहेंगे भैया 1 बच गया, तो ये क्या है, हम लोग कहेंगे ये निकल आया हम लोग का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो ब्याज निकल आया। ब्याज कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब आगे पढ़िए, आगे सवाल देखिए साथी, कल यहीं तक हम लोगों की सवाल थी, ठीक है, आज यही एक स्टेप बढ़ रहा है, वह कितने वर्षों में क्या अपने की 4 गुनी हो जाती है। देखिए फिर साथियों कह रहा है अपने की 4 गुनी हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की बात हो रही साथी, फिर कितने वर्षों में 4 गुनी, हम लोग कहेंगे 1 से 4 हो रही है, कितना हो रही है, हम लोग कहेंगे भैया 1 से क्या हो रही है, 4। अब बताइए 1 से अगर 4 हो रही साथियों, अब इसमें क्या रुपये का ब्याज मिलेगा, देखिए जो हो रही है 1 से 4, एक क्या हो गया, फिर अमाउंट हो गया, 1 रुपया है हम लोगों का मूलधन, 4 रुपया हो गया, तो ब्याज कितने रुपया जुड़ा, हम लोग कहेंगे भैया इसको तो हम लोग जानते हैं, ब्याज मिल गया इसमें भी 3 रुपये का। ठीक है साथियों, देखिए 2 ब्याज हो गया। फिर कह रहा है वह कितने वर्षों में, यही टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में, नहीं यहाँ यही साथियों निकालना है, T1 का मान निकालना है, टी फॉर क्वेश्चन मार्क लगा दें, टी मतलब समय। साथियों इतना मैटर आप लोग बना लेंगे नहीं, अगर इतना बना लेंगे तो जान लीजिए उत्तर हम लोगों का आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग साथी, देखिए है तो बहुत बड़ा प्रोसेस, लेकिन हम लोग एकदम सवाल में करेंगे साथियों, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, देखिए हम लोग याद रखेंगे साथी, जो दोबारा वाला होगा, दोबारा वाला ब्याज होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया दोबारा वाला ब्याज होगा। जो दोबारा वाला ब्याज होगा, क्या, जो दोबारा वाला ब्याज होगा 3, उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, ब्याज दोबारा वाले ऊपर रखेंगे। और पहला ब्याज कहाँ है, पहला ब्याज कहेंगे भैया 1 है,
तो पहला ब्याज कहाँ रखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया 3 के नीचे रखेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे नहीं आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे भैया इतना तो कर लेंगे। और 20 वर्ष साथी एक टाइम दिया, दूसरा टाइम पूछ रहा है किसका? तो ये जो 20 है साथी, हम लोग कहेंगे जो 20 वर्ष है इसको हम लोग इसी में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 1 से भाग देंगे कोई मतलब नहीं है। 20 तिहाई कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 20 तिहाई होता है 60, यानी 60 क्या? हम लोग कहेंगे भैया 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आ गया। लेकिन एक बार फिर समझेंगे साथियों, लेकिन इसी तरह को समझेंगे और इधर-उधर नहीं समझेंगे साथियों। इसमें सूत्र नहीं लगाएंगे। अगर सूत्र लगाएंगे तो 2 सूत्र लगाने का बहुत बड़ी साथी सवाल हो जा रही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक बार डिलीट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी आधार पे साथी सारे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कह रहा एक धनराशि हम लोग मान लिए, पीक मान मान लिए कितना? हम लोग कहेंगे भैया पीक मान हम लोग मान लिए 1, ठीक है। एक मान लिए कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में, यानी ऐसे लाइन हम लोग खींचेंगे 20 वर्षों में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो हम लोग दोगुनी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 वर्ष में 20 टी मान लिख दिए 20 टी, ठीक है साथी। T1 हो गया, एक तरफ से पहली टाइम है यानी T1 हो गया, ठीक है। वह T1 है साथी, ये पहली बार T1 हो गया। वह कितने वर्षों में, देखिए अब कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, यानी 4 गुनी होगी। तो देखिए ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को साथी अमाउंट में घटाएंगे तो ब्याज हम लोगों को निकल आया 1, निकल आया क्या, ब्याज, ठीक है। इतना हर बार लिखेंगे साथी हम लोग। ब्याज कितना निकल आया 1। अब कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, वही धन, वही धन साथियों, यही धन की बात हो रही। क्या कह रहा है, 4 गुना होगी। क्या कह रहा है, 4 गुनी, तो 4 गुनी का मतलब है साथियों ये भी अमाउंट है। अब बताइए इसमें ब्याज कितना है? हम लोग कहेंगे भैया इसमें 3 का ब्याज निकल आया। कै रुपये का ब्याज निकला? इसमें 3 रुपये का ब्याज निकला, ठीक है। 3 रुपये का ब्याज निकला। अब यहाँ क्या कह रहा है साथियों, वो कितने वर्षों में, नहीं T2 पूछ रहा है, यानी दोबारा टाइम पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे साथी, अब यहीं हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। अब बताइए हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे, T2 वाला जो टाइम है, यानी दूसरा जो है ब्याज उसको ऊपर रखेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया ऊपर रख दिए। बट्टे में क्या करेंगे, हम लोग पहला ब्याज रखेंगे। दूसरा ब्याज बट्टे में क्या करेंगे, पहला ब्याज रख दिए। और गुणे साथी T2 जब पूछेगा तो 20 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 20 वर्ष है ना, 20 से गुणा कर देंगे। 20 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 60, क्या 60 वर्ष आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया डी आ गया, ठीक है। इसको भी बेसिक साथियों का ही एक बार करके दिखा दें। देखिए इसको इतना मैटर रहने देंगे, ठीक है साथी। एक बार यहीं बेसिक करेंगे, ठीक है, यहीं बेसिक करेंगे, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे क्यों उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए कहने का मतलब है साथी, जब 1 रुपये का ब्याज मिलता है कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे 20 वर्षों में। कह रहा 1 रुपये का ब्याज मिलता है कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे 20 वर्षों में। 1 रुपये का ब्याज 20 वर्षों में मिला, तो कह रहा है कि 3 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं साथी, 20 बट्टे में 1 करते और गुणे 30 करते, यानी क्या करते 3 करते। देखिए 20 तिहाई 60 फिर आ गया, यही चीज़ करना है। समझ गए आप साथी। कह रहा है 1 रुपये का ब्याज अगर 20 वर्षों में मिलता है तो 3 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, तो ये 3 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हर बार साथी क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा कुछ करेंगे नहीं साथी, वही लिखेंगे क्या कि 3 रुपये का ब्याज पहले मिला है तो 3 को ऊपर लिख देंगे, बट्टे में पहला ब्याज 1 रुपया, गुणे में क्या करेंगे हम लोग 20, यानी जो टाइम होगा 20 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 20 तिहाई 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है साथी। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, एक धनराशि 5 वर्षों में, यानी पी है धनराशि, हम लोग कहेंगे भैया एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। तो ये क्या हो गया साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 3 गुनी जो हुई अमाउंट हो गया। अभी कितने वर्षों में हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया ये 5 वर्षों में हो रहा है। अब बताइए इसमें ब्याज कितने रुपये मिला, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल गया 1 से 3 हुआ है, तो यानी 2 रुपये का ब्याज मिला है तभी वहाँ 3 हो गया, ठीक है। ब्याज है साथी, और ऊपर क्या है, टी है 5T हो जाती है। यहाँ तक पढ़िए, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, फिर से साथी यही राशि की बात हो रही है, 5 गुनी करते साथी 5 लिखेंगे। अब ब्याज के रुपये मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया 4 रुपये ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया साथी, हम लोग कहेंगे भैया 4 रुपये ब्याज मिल गया। अब फिर पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी T2 पूछ रहा है साथी, T1 यहाँ हो गया,
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा हम कहेंगे कि भैया हम लोग करते हैं कि जो ब्याज है उसको, दोबारा वाला ब्याज है उसको कहाँ लिखते हैं, हम लोग कहते हैं भैया उसका दोबारा वाले ब्याज को ऊपर लिखते हैं और पहला ब्याज को नीचे रखते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। गुणे में क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं गुणे में कर देते हैं टाइम। गुणे में क्या करती है, टाइम। देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। हम लोग कहेंगे भैया 10 क्या आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया 10 वर्ष। ठीक है, आ गया ना 10 वर्ष। तो कैसे किए हम लोग, बताइए आप लोग, बेसिक एक बार फिर से देख लें। हम लोग कहेंगे भैया इसको करना है किस तरह, बताइए आप लोग। जैसे बेसिक हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया एक धनराशि कह रहा है तो एक धनराशि लिखेंगे पी, यानी एक 5 वर्षों में कितना हो रही है, 3 गुना, यानी 5 वर्षों में, सॉरी साथी इसको वहाँ 3 लिखना है क्या, हम यहाँ लिखेंगे 3 गुना हो रही है, यानी 5 वर्षों में क्या, T1 5 वर्ष आ गया, कितना आ गया T1 5 वर्ष। जो हो गया 3 गुना हो जाती है, क्या होगा, अमाउंट हो गया। अब ब्याज इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें से इसमें घटा देंगे तो हम लोगों को क्या निकल आया साथियों, ब्याज निकल आया 2 रुपये का। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, इस लाइन को यहाँ से भी हटा दीजिए। ठीक है, हम लोग हटा दिए तो यहाँ कितना ब्याज निकल आया, हम लोग कहेंगे 2 रुपये का। अब कह रहा है वह 3 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। यही जो पहला धन है साथी, कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, हम लोग कहेंगे 5। कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे T2 वर्षों में। दूसरा ईयर पूछ रहा है तो कितना गुना हो जाएगी, हम लोग कहेंगे 4 रुपये के। यहाँ ब्याज निकल आया, ब्याज निकल आया साथी, ब्याज है। और ये क्या है, ये भी ब्याज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है 2 रुपये का ब्याज 5 वर्षों में। देखिए यहाँ बेसिक देख लेंगे एक बार फिर से, कह रहा है 2 रुपये का ब्याज 5 वर्षों में, यानी 2 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में निकलता है, हम लोग कहेंगे भैया 2 रुपये का ब्याज 5 वर्षों में मिलता है। तो एक रुपये का ब्याज कितने में निकलेगा, हम लोग कहेंगे 5/2। और देखिए फिर कह रहा है 4 रुपये का ब्याज, तो हम लोग यहीं क्या करेंगे, 4 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। देखिए साथियों इसको लेकिन सेट करना पड़ेगा हर बार, लेकिन हम लोग सेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग जान चुके हैं इसको लगा के कि इसको सेट नहीं करना है। जो नीचे ब्याज दिया हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो पहला ब्याज है उसको नीचे लिखेंगे। गुणे में जो टाइम दिया रहेगा, टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे 5 है, उसको वहाँ लिखे। देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी, हम लोग कहेंगे भैया 5 दूनी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी। चलिए पढ़िए, कह रहा है कोई धनराशि, हम लोग कहेंगे भैया पी धनराशि है। कोई धनराशि 20 वर्षों में, हम लोग कहेंगे एक है धनराशि 20 वर्षों में कितना हो रही, 7 गुना हो रही। 7 गुना लिख देंगे तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, यानी 20 वर्षों में हम लोग क्या करेंगे, 20 वर्ष लिख दिए भाई, क्या लिख दिए, T1 का माने 20 हो गया। फिर क्या कह रहा है, आगे कितने वर्षों में 13 गुनी होगी, हम लोग कहेंगे यहाँ बताइए ब्याज कितने रुपए का मिला, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ ब्याज मिल गया हम लोगों को 6 रुपये का ब्याज। कितने रुपए का ब्याज मिला, हम लोग कहेंगे यहाँ ब्याज मिला 6 रुपये का। तो कह रहा कितने वर्षों में 13 गुनी होगी, तो हम लोग कहेंगे 1 से 13 अगर हो रही है, ये भी अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने रुपए का ब्याज मिला, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ मिल गया 12 रुपये का ब्याज। कितने रुपए का मिल गया, 12 रुपये का ब्याज। अब क्या करेंगे, हम लोग सीधा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो दोबारा ब्याज है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और पहला ब्याज कहाँ लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया नीचे लिखते हैं। और टाइम कितने हैं, हम लोग कहेंगे भैया टाइम है 20 वर्ष, लिख दिए 20 वर्ष। अब इसे काट पीट लेंगे, हम लोगों को क्या हो जाएगा उत्तर, देखिए 6 से काटिए, 6 दूनी 12, देखिए 2 और 20 बचा, तो 20 दूनी कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 40 वर्ष में, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया 40 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं फट से साथी। चलिए पढ़िए, कह रहा कोई धन हम लोग पी का मान क्या मान लिए, एक। कोई धन 20 वर्षों में 7 गुना, साथी ये वही वाला है, कितना आएगा 40। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं फट से। पढ़िए क्या कह रहा है, कोई धनराशि यानी पी क्या मान लिया हम लोग, एक। कोई धनराशि 10 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो 1 से कितना हो रही है, 2 गुनी, ये 2 क्या हो गया, हम कहेंगे अमाउंट हो गया। तो कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 10 वर्षों में। क्या है ये, T1 है, क्या है T1 है। तो इसमें ब्याज के रुपये मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज निकला इसमें से 1 से 2 हुआ तो 1 रुपये का ब्याज निकल आया। ठीक है, 1 रुपये का ब्याज निकल आया। अब कह रहा है साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने के 3 गुना हो जाएगी, यानी 1 है 1 से 3 होगा तो कितना गुना हो, ये भी अमाउंट है
3 गुना हो गया, तो यहाँ हम लोग कहेंगे भैया 2 रुपये का ब्याज मिल गया। तो अब इसे सॉल्व करना है, यानी T2 पूछ रहा है साथियों, यहाँ लिख देंगे T2। अब देखिए करिए, पहला दूसरा ब्याज क्या रुपया है, हम लोग कहेंगे भैया दूसरा ब्याज जो है उसको कहाँ रखते हैं, हम लोग ऊपर रखते हैं, रख दिए बटे में पहला ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 1 है, गुणे टाइम कितना दिया, हम लोग कहेंगे 10 साल, 10 दिया है, तो देखिए 1 से कोई मतलब नहीं है, 10 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 10 दूनी होगा 20 वर्ष, कितना 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़िए और उत्तर दीजिए साथियों। ठीक है, अब की बार आप लोग लगाइए, थोड़ा टाइम दे रहे 1 सेकंड का। चलिए ठीक है, आप लोग देख लिए। चलिए कह रहा एक निश्चित राशि, हम लोग निश्चित राशि को क्या मान लेते हैं हमेशा, पी, यानी एक राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी, यानी 2 गुनी हो गई, तो साथियों क्या हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 2 गुनी जो हुई अमाउंट हो गया 2। ठीक है, कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे 7 वर्षों में। 7 वर्ष मतलब टाइम मिल गया हम लोगों का 1, यानी T1। 7 वर्षों में दुगनी हुई, तो इसमें ब्याज कितने का मिला, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल गया हम लोगों का 1 से अगर 2 रुपया हो रहा है, तो ब्याज भी 1 रुपया हम लोगों को क्या हुआ साथी, इसमें हम लोगों को ब्याज कितने रुपए का मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज 1 रुपये का मिला, तभी जाके यहाँ पे ये ब्याज है साथी, क्या है, नीचे ब्याज लिखा जाता है, और हो जाते हैं वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में, 5 गुनी हो गई। 5 गुनी मतलब 1 से क्या होगी 5 होगी साथी, एक क्या हो गया अमाउंट हो गया। अब ब्याज इसमें कितना मिला, हम लोग कहेंगे भैया 4 रुपये का इसमें क्या मिला, ब्याज। ठीक है, 4 रुपये का इसमें ब्याज मिला। अब बताइए कि T1 इन दूसरा साल पूछ रहा है, यानी T2, यहाँ T2 लिख देंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब चलिए सॉल्व करेंगे, हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया इस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं कि जो दोबारा वाला ब्याज है उसको ऊपर रख रहे हैं, ऊपर रख दिए, बटे में पहला वाला ब्याज लिख रहे हैं 1 है, और गुणे में क्या कर दे रहे हैं, वर्ष से गुणा, जो टाइम दिया है 7 वर्ष, तो हम लोग गुणा कर दिए 7। देखिए 1 से करेंगे तो भाग कुछ होगा नहीं, तो 7 चौक साथी हम लोग कहेंगे भैया 7 चौक 28, क्या 28 वर्ष। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, नहीं 28 वर्ष टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, फट से चलिए पढ़िए। कह रहा है एक धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। हम लोग मान लिए धनराशि को 1 दुगनी हो रही है, तो 1 से क्या हुई दुगनी हो गई। साथी इसको कर चुके हैं क्या, एक बार पीछे देखेंगे। अच्छा उसमें 5 गुना है ना, इसमें 4 गुना है। ठीक है, कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। हम लोग कहेंगे 1 से क्या हो गई भैया दुगनी हो गई, तो 2 जो हुआ हम लोग कहेंगे अमाउंट, यानी मिश्र धन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन में अगर मूलधन घटा देते हैं तो 1 रुपये का हम लोगों को क्या हो गया साथी, ब्याज हो गया। एक क्या है, इंटरेस्ट हो गया। हम लोगों को कितना निकल गया इंटरेस्ट, हम लोग कहेंगे भैया 1 रुपये का इसमें निकल आया हम लोग क्या कहेंगे भैया इसमें 1 रुपये का क्या निकल आया, इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट निकल आया, हम लोग कहेंगे इसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट निकल आया। कितने रुपए का, हम लोग कहेंगे भैया 1 रुपये का इसमें निकल आया इंटरेस्ट। यानी कितना समय था इसमें, था 7, टाइम कितना था 7 वर्ष, यानी T1। ठीक है, T1 था। और आगे पढ़िए, कह रहा है वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी में, हम लोग कहेंगे भैया 1 था 4 गुनी हो रही है, तो ये भी अमाउंट हो गया। ठीक है, ये भी अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितने रुपये मिला, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल गया हम लोगों को 3 रुपया। ब्याज कितना मिला, 3 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा जाता है, इसे बना लेंगे हम लोग T2। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए ब्याज, दूसरा ब्याज कहाँ रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर लिखते हैं, और पहला ब्याज कहाँ लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया नीचे लिखते हैं। गुणे में क्या करते हैं, गुणे में हम लोग करते हैं टाइम, यानी 7 से गुणा। ठीक है, चलिए नीचे से करेंगे कुछ होगा नहीं, 7 त्रिका हम लोग कहेंगे भैया 7 त्रिका 21 वर्ष, 21 ईयर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया, ऑप्शन नंबर हम लोगों को आ गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें फट से। हम लोग कहेंगे भैया हाँ चलिए पढ़िए एक सवाल अच्छे से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, हम लोग कहेंगे धनराशि है क्या, 1 रुपया, ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने,
हम लोग कहेंगे भैया 20 वर्ष में क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। अब बताइए इसमें ब्याज कितने रुपये लगेगा, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज इसमें लगेगा 1 रुपये का, 1 रुपया इसमें जुड़ेगा तभी जाकर 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जाती है वह कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, यानी 1 से 4 हो जाएगी। क्या चौगुनी यानी 4 गुनी, ये भी अमाउंट है। हम लोग कहेंगे भैया हाँ, और एक क्या है दोगुनी हुए, ये भी अमाउंट था, अमाउंट को छोड़ दिए। कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाए, यानी यहाँ क्या हो गया, ये भी 3 रुपये का ब्याज निकल आया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कितने वर्षों में कह रहा है, यानी T2 वर्षों में। ठीक है, कितने वर्षों में, T2 वर्षों। अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया दूसरा ब्याज ऊपर हमेशा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं बट्टे में। पहला ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे 1 है, गुणे कितना है ब्याज 20 रुपया, यानी 20 है, मतलब 20 वर्ष है तो 20 लिखेंगे। देखिए 20 तीन आई, हम लोग कहेंगे भैया 60 वर्ष। क्या कहेंगे, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए एक सवाल नेक्स्ट चलते हैं साथियों। चलिए पढ़िए साथियों, अच्छी सवाल है, एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िए फिर। ठीक है, चलिए कह रहा है एक निश्चित राशि 20 वर्षों में, यानी 20 वर्षों में निश्चित राशि हम लोग क्या मान रहे हैं, हमेशा एक मान रहे हैं 20 वर्षों में, यानी 20 तो वर्ष हो गया, क्या हो गया 20 वर्ष में क्या हो रही है 6 गुनी, यानी 6 गुनी हो रही है। तब बताइए ब्याज के रुपये जुड़ रहा है, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज जुड़ रहा है इसमें 5 रुपया, तभी ये 6 रुपया हो रहा है। इन 6 रुपये हो क्या रहा है, हम लोग कहेंगे अमाउंट हो रहा है। तो 20 वर्ष आ गया। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी एक है 5 गुना, यानी 5 गुना अगर हो गया तो ये हो गया क्या, हम लोग कहेंगे भैया ये तो अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितने रुपये मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया 4 रुपये, फिर इसमें ब्याज मिल गया हम लोगों को। 1 रुपये से 4 रुपये हुआ तो ब्याज मिल गया। तो क्या है, प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर समान है। दर अगर समान है तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, अगर दर समान है तो। अब पूछ क्या रहा है, T2, यही साथियों यही दे रहा है ना, हो जाता है समय लगता है उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, जब इतना मैटर बना लेते हैं तो हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं करते, हम लोग सीधा लिखते हैं दोबारा ब्याज। दूसरा ब्याज कितना मिला है, हम लोग कहेंगे भैया दूसरा ब्याज मिला है हम लोगों को 4, हम लोग कहेंगे भैया 4 लिखेंगे। पहला ब्याज कितना मिला है, हम लोग कहेंगे भैया पहला ब्याज मिला है 5। और गुणे में क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में करते हैं समय जो दिया है, समय कितना दिया है 20 वर्ष। अब दूसरा देखिए टाइम निकालने के लिए गुणा करें, 5 चौका 20, देखिए 4 और 4, 4 चौका, हम लोग कहेंगे भैया 4 चौक 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 16 वर्ष है किसी में, हम लोग कहेंगे भैया हाँ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैथ का साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, जिसमें साधारण ब्याज में क्या कर रहे हैं साथियों, एक टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप वाइज साथियों हम सोच रहे हैं कि आप लोग अगर मैथ नहीं सीखे, फिर मैथ साथियों प्रयास कर रहे हैं पूरा मैथ हम आप लोगों को सिखा दें। सिखाएंगे कैसे, देखिए एक सवाल यहाँ से लेंगे, अगर एक सवाल दूसरी जगह से लेंगे या तीसरी जगह से लेंगे तो आप लोग सवाल समझ नहीं पाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस से साथियों टाइप वाइज सवाल कर रहे हैं। एक टाइप वाइज करेंगे साथियों तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को बेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कोई भी बुक उठा के कहीं से भी लगाएंगे, जब टाइप आप लोगों को कंप्लीट रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट साथी कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, इसको टाइप वाइज पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, तो ठीक है साथी, जो भी क्लास अगर कल की आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग क्या करें, इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिंक साथियों, उसको भी आप लोग देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर जितने भी वीडियो बनाया गया है पढ़ा दिया गया है साथियों। क्या क्या पढ़ा दिया गया, हम लोग कहेंगे भैया इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिशत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, प्रतिशत पढ़ लिए हैं, लाभ हानि पढ़ लिए हैं, यानी दूसरा चैप्टर हो गया लाभ हानि साथियों। कैसा, पहला क्या हो गया प्रतिशत, दूसरा लाभ हानि हो गया, और तीसरा देखा जाए तो हम लोग बट्टा पढ़ लिए हैं साथी। क्या बट्टा साथियों हम लोग क्या किए हैं, बट्टा पढ़ लिए हैं, बट्टा को हम लोग क्या किए हैं, समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, देखिए ये तीसरा चैप्टर हो गया। अब साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज को साथियों 1 से 2 दिन में अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा चैप्टर भी ख़त्म करके इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या,
चक्र वृद्धि ब्याज, ठीक है। ऐसे एक एक चैप्टर करते हुए साथियों सभी चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो इसको सब कुछ साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप वाइज सभी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर टाइप वाइज जाकर देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट बना दी गई, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा साथी, ठीक है। चलिए आज के लिए साथी हम लोग क्या करेंगे इतना, ठीक है। आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथी। जय हिंद।